नमस्कार दोस्तों, आप सबका अनिल कोचिंग सेंटर सुल्तानपुर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारी मैथ का दूसरा टॉपिक होगा। पहला टॉपिक आप लोग को पढ़ा दिए हैं भिन्न। भिन्न में लगभग जितने टाइप के क्वेश्चन आपके कंपटीशन लेवल में पूछे जाते हैं उसको बता चुके हैं। आज हमारा दूसरा टॉपिक होगा घातांक एवं करणी। ये भी कंपटीशन में अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी 1-2 नंबर पक्का है। किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो आप तो यहाँ से 1-2 नंबर ठीक रहता नहीं, कम से कम 1 नंबर तो ठीक ही रहता है, नहीं तो अधिकतम 2 नंबर। तो आज तुम लोग का टॉपिक होगा घातांक एवं करणी। और शुरू करते हैं इसमें घातांक एवं करणी। तो यहाँ से देख लो, कुछ नियम देख लो इसके। घातांक और करणी के कुछ नियम है, फार्मूले है, देख लो यहाँ पे। घातांक के नियम लिख लो एक बार तुम लोग। घातांक के नियम, घातांक के नियम, घातांक के नियम लिख लो बात लो। अगर कहीं दिया हुआ 1 पावर m गुणे 1 पावर n दिया हुआ क्या होगा 1 पावर m प्लस n। इसका मतलब होता है कि गुणा में आधार बराबर होने पर घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो ये a आधार है, m क्या है, घातांक है। यहाँ a क्या है, आधार है, और m क्या है, घातांक। आधार बराबर है तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। जैसे देख लो, अगर कहीं यहीं पे इसी पे एग्जाम्पल दे दें, कहीं लिखा हुआ है ये, मान लो दिया हुआ 1 पावर 3 और गुणे दिया हुआ 1 पावर 5, तो क्या होगा बताओ। तो यहाँ पे आधार बराबर है, घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगे। क्या होगा 1 पावर 3 प्लस 5 बराबर क्या होगा 1 पावर 8। 1 पावर 8 क्या होगा, इसका आंसर होगा। बात समझ गए ना, यही मतलब होगा। कहीं भी चाहे x में हो, चाहे y में हो, चाहे जिसमें दिया हो, चाहे किस वेरिएबल में दिया हो, चाहे वेरिएबल में दिया हो, चाहे संख्या में दिया हो, चाहे अचर में दिया हो, चाहे अचर में दिया हो, अगर घातांक में नियम में अगर आधार बराबर है तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती है। किसमें, गुणा में, गुणा की संक्रिया में। और दूसरा क्या होगा, अगर भाग की संक्रिया में, जैसे 1 पावर m भागे 1 पावर n है, तो भाग की संक्रिया में आधार बराबर होने पर घातें क्या होती है, घट जाती है। यहाँ होगा 1 पावर m माइनस n, ये भी लिख लो। अगर भाग की संक्रिया में आधार बराबर होने पर घातें क्या होंगी, घट जाएंगी। एग्जाम्पल बता दें इसका एक। जैसे मान लो कहीं दिया हुआ है 1 पावर 5 और कहीं दिया हुआ है भागे 1 पावर 3 दिया हुआ है, यहाँ होगा 1 पावर 5 माइनस 3, तो क्या मिलेगा, 1 पावर यहाँ क्या मिलेगा 2। ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। एग्जाम्पल के साथ में देख लो, हो गया ना। और देखो तीसरा नियम, कहीं दिया हुआ है 1 पावर m, क्या दिया हुआ है 1 पावर माइनस x, तो क्या होगा 1/1 पावर क्या होता है, x होता है। ये भी घातांक का नियम है। पहला नियम हो गया, दूसरा नियम हो गया, ये हो गया तीसरा नियम। कौन हो गया, तीसरा नियम हो गया। तो इसका एग्जाम्पल भी देख लो। एग्जाम्पल क्या होगा, मान लो कहीं लिखा हुआ है 1 पावर, कहीं भी लिखा हुआ है 1 पावर माइनस 3, तो इसको 1/1 पावर 3 लिख सकते हैं। अगर माइनस में है 1 पावर माइनस 3 लिखा हुआ है तो इसको 1/1 पावर 3 लिख सकते हैं, नोट कर लो। अगर चौथा नियम देख लो घातांक के नियम का, कहीं दिया हुआ है 1 पावर m, तो पावर n दिया हुआ है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 पावर mn लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देख लो इसको, इसका एग्जाम्पल देख लो, ये है घातांक का नियम। इस पे एग्जाम्पल देख लो क्या होगा। जैसे मान लो कहीं दिया हुआ 1 पावर 3 दिया हुआ है, इसके पावर 2 दिया हुआ है, तो गुणा में लिखेंगे तो क्या होगा 1 पावर यहाँ 3 गुणे 2 लिखेंगे तो 1 पावर इसको 6 लिख सकते हैं, 1 पावर 6 लिख सकते हैं। अगला देख लो पांचवा नियम, कहीं दिया हुआ हो, देख लो कहीं दिया हुआ a/b दिया हुआ है, इसका पावर क्या लगा है, m लगा है, क्या लगा है, m लगा हो, तो इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, 1 पावर m बटे 1 बिग पावर क्या होगा m, बिग पावर m, इसको लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखना चाहते हो, कहीं 1 पावर b, एग्जाम्पल पे देखना चाहते हो तो देखो, अगर कहीं लिखा हुआ है a/b और इसका पावर लिखा हुआ है 3, तो यहाँ पर 1 पावर 3 बटे b पावर 3 इसको लिख सकते हो। ये भी घातांक का नियम है। और छठवां नियम देख लो, अगर कहीं कोई संख्या है उसका पावर 0 है तो उसका मान क्या होता है, 1, क्या होगा 1 होगा। कोई भी संख्या हो, चाहे अचर हो चाहे अचर हो, उसका घातांक अगर 0 होगा तो सारा मान क्या होगा, 0, क्या होगा, 1 होगा, क्या होगा 1 होगा। कोई भी संख्या दिया हो अगर उसका पावर 0 है तो उसका मान क्या होगा, क्या होगा 1, जानते हो। जैसे एग्जाम्पल पे देख लो, यहाँ पे अगर एग्जाम्पल ले रहे हैं तो मान लो दिया हुआ है 1 पावर 0, तो इसका मान क्या होगा 1। अगर यहाँ 100 पावर 0 क्या होगा 1, अगर 200 पावर 0 क्या होगा 1, अगर 20 पावर 0 क्या होगा 1। इस किसी भी संख्या का पावर 0 होगा तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। ये घातांक के नियम है। और नियम है लेकिन नहीं बता रहे हैं क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, जो आता है लिख लो, इसको लिख लिए, ठीक है। अब मिटाना है इसको,
ये घातांक के नियम है, ये सब हमेशा काम करेंगे। कहीं भी क्वेश्चन लगाओगे जहां चेंज करना होगा ये काम करेगा वहां पे। ये सब घातांक के नियम है। हो गया ना? बता दें। अब देखो, अब इस पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चन हम प्रयास करेंगे जो कंपटीशन में पूछे गए हैं। चाहे आप रेलवे की, और रेलवे की ग्रुप डी की वैकेंसी की डेट लग गई है, ठीक है। अभी कुछ दिन बाद साइंस की क्लास शुरू हो जाएगी। जो भी लड़का ग्रुप डी की तैयारी कर रहा हो, एनटीपीसी की तैयारी कर रहा हो, हमारी क्लास मिल सकता है। और ऑफलाइन कोचिंग चलती है हमारी, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलती है। अगर नंबर देखो, लिख लो मोबाइल नंबर, लिख लो मोबाइल नंबर। यहाँ पे क्या है? 73 55 11 34 84। इसी नंबर पे आप फोन करेंगे तो हम पता दे देंगे। ये चलती है सुल्तानपुर में, करौंदिया में चलती है कोचिंग। करौंदिया किधर आओगे तो यहाँ पे एक स्थान है पैगापुर, और पैगापुर में यहाँ पे साईं मंदिर के बगल हमारी कोचिंग है, अनिल कोचिंग सेंटर। और यहीं पे हमारी ऑफलाइन क्लास चलती है कंपटीशन की। वो इसी नंबर पर संपर्क करेंगे तो लोकेशन मिल जाएगा। देखो यहाँ पे घातांक और करड़ी, इसका पहला क्वेश्चन देखो जो परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है। दिया हुआ है √4, इसका पावर 3 दिया हुआ है घनमूल में। और दूसरा दिया हुआ है यहाँ पे यहाँ 6, तीसरा दिया हुआ है यहाँ पे 6 मूल है जिसको बोलते हैं। यहाँ 15 दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है 625, यहाँ दिया हुआ है 255। कितना दिया है? 255। हाँ 255 दिया हुआ है। यहाँ क्या है? 12। क्या है? 12। 255। ये में बड़ी संख्या बताइए, में बड़ी संख्या बताइए, बड़ी संख्या बताइए, बड़ी संख्या बताइए। क्या करोगे बताओ? बड़ी संख्या बताइए। अब क्या करोगे? अब इसमें कह रहा है कौन संख्या बड़ी है? क्या संख्या दिया? एक संख्या है, दिया एक संख्या है, दिया एक दिया एक दिया। कैसे बताओ क्या बड़ी है? बताओ कैसे बड़ा बताओगे कौन बड़ी है? बताओ ना कौन बड़ी है, इसे बताओ। समस्या हो रही है ना? अगर यही दिया होता, जैसे मान लो पूछ ले, बताओ 5 7 8 1 में कौन बड़ी है, तो कहोगे सर 8 बड़ी है। क्या है? 8 बड़ी है। और छोटी पूछेंगे तो कहोगे 1 छोटी है। लेकिन यहाँ बताओ कौन बड़ी है। अब समस्या हो रही है। देखो समस्या को दूर करने के लिए पहले इसको लाएंगे किसमें? पूर्ण संख्या में। किसमें लाएंगे? पूर्ण संख्या में। जब इसको चेंज करेंगे क्या मिलेगा? देखो यहाँ बहुत कम समय में ट्रिक के माध्यम से विधि समय में लगेगा ये। देखो अगर ये दिया हुआ 4, पावर यहाँ क्या लिखा? घनमूल लिखा है क्या? तो इसको देखो कोई भी संख्या होगी, घातांक के नियम में एक नियम नहीं बताया, लिख लो। अगर कहीं दिया हुआ है, नियम बढ़ा लो उसमें, एक नियम दिया हुआ कहीं अगर यहाँ पे 2 दिया है और मूल में है, रूट में x है, इसको x पावर 1/2 लिख सकते हैं। अगर कहीं यहाँ पे घनमूल में दिया हुआ है इसको x पावर 1/3 लिख सकते हैं। अगर कहीं इसी को फोर्थ मूल में दिया हुआ है क्या लिखेंगे? x पावर 1/4 लिख सकते हैं। लिख लो इसको, घातांक के नियम में इसको नहीं लिखाया था। नोट कर लो, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ काम करेगा, यहाँ पे वही काम करेगा। नोट कर लो, कर लिए। अब देखो x का मतलब कोई संख्या वहां पे हो, चाहे चर हो चाहे अचर हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसका वर्ग, अगर यहाँ √2 लगा है क्या होगा? 1/2। अगर यहाँ 3 लगा है 1/3, अगर 4 लगा है तो 1/4 होगा। तो ऐसे यहाँ बताओ जब इसको गायब करेंगे, ऊपर जो लगा है घनमूल, तो 4 लगा हुआ है, जब ये गायब होगा 3 लगा है क्या होगा? 1/3 होगा तो नहीं होगा? बताओ। अब यहाँ देखो 1/3, यहाँ 6 लिखा हुआ है, पूरा सिस्टम गायब करेंगे क्या मिलेगा? 1/4। नियम बता क्यों बताए? अभी यहाँ पूरा सिस्टम 15 लगा हुआ, गायब करेंगे क्या मिलेगा? 1/6 मिलेगा ना। अब यहाँ लिखा हुआ है 255 और पूरा गायब करेंगे क्या मिलेगा? 1/12। यहाँ तक करने में कोई दिक्कत? मतलब ये होता है, तुम लोग को भी बताए कि कहीं भी संख्या में अगर किसी रूट लिखा हुआ है, मान लो 2 ही लिखा हुआ है, 2 पावर क्या होगा? 1/2 होगा। इसको बदल सकते हैं, इसको इस रूप में और इसको इस रूप में बदल सकते हैं आपस में। चाहे इसको इस रूप में बदलो, इसको इस रूप में बदलो। कहने का मतलब है देखो इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है। जैसे बताओ अगर यहाँ 9 लिखे हैं, यहाँ 10 -1, क्या दोनों अलग है? एक ही है, एक ही है। लिखने का तरीका अलग है, दोनों एक ही है। इसी प्रकार ये दोनों भी एक है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है। इसको दूसरे रूप में लिख दिए हैं, इसको दूसरे रूप में लिख दिए। जैसे मान लो कहीं लिखा हुआ हो 4 लिखा है, यहाँ 2 पावर 2 लिखा है, क्या दोनों अलग है? एक है, एक है ना। जब दोनों एक है तो सिर्फ क्या अंतर है? लिखने का तरीका अलग है, लिखने का तरीका अलग है। इसी प्रकार हम इतने को इतना लिख सकते हैं, इतने को इतना लिख सकते हैं, इतने को इतना, इतने को इतना। घातांक के नियम बता दिए, बस समझ लेना। अब देखो आगे, अब यहाँ जो घातांक लगा हुआ है, घातांक
1/3, 1/4, 1/6, 1/12। तो घातांक का जो हर है उस हर का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो बताओ यहाँ पे घातांक का जो हर है क्या है, 3, 4, 6 और 12 का एलसीएम कितना होगा, बताओ क्या होगा, 12 तो होगा, कितना होगा 12। अगर निकालना चाहते हो 3, 4, 6 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 से 3 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 12। 3 से काटेंगे 3 एक कम 3, 2 नहीं कटेगा, 3 एक कम 3, 4 हो गया। 2 से काटेंगे क्या मिलेगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे, यहाँ से काटिए तो कितना बार गया, 6 बार, कितने बार, 6 बार। अब 3 से काटे क्या हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। 2 से काटेंगे 1 आ गया, 2 कम 1, 2 कम 2 कट गया ना, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। एलसीएम कितना आ गया बताओ, 12। एलसीएम कितना आया, 12। जितना एलसीएम आया हुआ है 3, 4, 6, 12 का एलसीएम कितना आया, 12। जो एलसीएम आया था वो इसी में गुणा कर दो, 12 से इसमें क्या कर दो, गुणा कर दो, 12 से यहाँ भी गुणा कर दो और 12 को यहाँ से भी गुणा कर दो। 3 एक कम 3, 3 चौक 12, 4 एक कम 4, 4 तिहाई 12, 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 12 कम 12, 12 कम 12। तो यहाँ 4 हो गया और इसके ऊपर कौन बचा है, 4। यहाँ कौन है, 6 है, इसके ऊपर कौन बचा, 3। यहाँ 15 है, इसके ऊपर कौन बचा, 2। और यहाँ पे 255 है, इसके ऊपर कौन बचा बताओ, 255 है, इसके ऊपर कौन बचा, 1। अब बात समझ गए ना। अब तो गुणा कर सकते हो, 4 की पावर 4 का मतलब क्या होगा, 4 को 4 बार गुणा करो, 4 चौक 16 चौका 64 चौका। अगर गुणा करोगे 4 को 4 बार तो इसका मतलब होगा, देखो 4 की पावर 4 का मतलब होता है 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, कितना होगा 256। कितना होगा 256। 4 को 4 बार गुणा करेंगे, 4 की पावर 4 मतलब 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16 चौका 64 चौका 256। तो यहाँ क्या लिखेंगे 256, क्या लिखेंगे 256। यहाँ 6 का पावर 3 कितना होगा, 6 का पावर 3 का मतलब होता है कि यहाँ पे देखो 6 का पावर 3 मतलब होगा 216, दिखाई पड़ रहा है। अब देखो यहाँ पे 6 का पावर 3 का मतलब होगा 6 गुणे 6 गुणे 6, 36 36 छक्का 216। तो यहाँ क्या लिखेंगे बताओ, यहाँ क्या लिखेंगे 216 और यहाँ लिखा है 15। क्या लिखा है 15 पावर 2 कितना होगा, 15 गुणे 15 और 15 गुणे 15 कितना होगा, 15 गुणे 15, अरे 15 का स्क्वायर है, 15 को 2 बार गुणा करो कितना होगा 225। याद किए रहो, सब छोटी मोटी संख्या है, इसको क्या वहां रख करोगे नहीं। 255 का 1 बार गुणा करेंगे तो ही तो आएगा 255। अब बताओ इसमें कौन बड़ी है, इसमें 256, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है ना। इस ये वाली संख्या कौन सी पहले, ये थी ना। इसका मतलब जो बड़ी संख्या पूछा है तो बड़ी संख्या वहां पे ऑप्शन में क्या दिया होगा, बड़ी संख्या वहां ऑप्शन में दिया होगा 3√4 जो है ये बड़ी संख्या है, ये क्या होगा आंसर होगा। ये ट्रिक है, कहीं बड़ी पूछे छोटी पूछे, अगर ये छोटी पूछ लिया होगा तो क्या मारते बताओ। अब इसमें देखते छोटी कौन है 216 और 216 वाली जो 216 है उसकी पुरानी संख्या कौन है 4√6। क्या है 4√6, यही 4√6 क्या होता है छोटी संख्या होती। समझ गए इंद्रवान, समझ गए सब लोग। अगर किसी को कोई दिक्कत तो बता दो, नहीं है ना। हाँ बड़ी पूछा है एक छाट लेंगे, बड़ी ये संख्या ये होगी। छोटी पूछा कि छोटी है, इसमें वाली कौन होगी, ए वाली होगी, ये छोटी होगी। तरीका है, नहीं किसमें कुछ समझ में नहीं आएगा क्या बड़ा है क्या छोटा है। अब कहोगे सर जी इसमें बड़ा है, कुछ लोग कहेंगे यही बड़ी होगी, जिसको नहीं मालूम है 255 लिखा है फिर पता से मारेगा बड़ा, लेकिन बड़ी क्या है ये वाला, जो छोटी दिख रही थी वही बड़ी छाट गई। अब बात समझ गए ना। हाँ इसको मिटा दे। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अधिक से अधिक प्रयास करेंगे क्वेश्चन तुम लोग का लगाने का। दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा भी देख लो। दिया हुआ है यहाँ पे 257 यहाँ 12th लगा है, इसको चाहे 12th मोल कर लो यहाँ पे। अगला लिखा हुआ है यहाँ √5 लिखा हुआ है, यहाँ 5 लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे है कितना 15 है, यहाँ 6 लिखा हुआ है, यहाँ दिया हुआ है घनमूल में घनमूल 4 दिया हुआ है। कह रहा है कि छोटी संख्या बताइए, मैं छोटी संख्या बताइए, छोटी संख्या बताइए। जो उसको मालूम है उसको बहुत समय नहीं लगेगा भैया, तुरंत कैलकुलेशन करेगा, कहेगा 257 के पावर 1/12, यहाँ कहेगा 5 के पावर 1/4, यहाँ कहेगा 15 के पावर 1/6, यहाँ कहेगा 4 के पावर 1/3। तो कैसे पता, तुम लोग को तरीका बता दिए, घातांक का नियम है, इसका नियम है घातांक का। उसके बाद 12, 4, 6, 3 का एलसीएम कितना होगा बताओ,
12, 6, 4, 3 का एलसीएम कितना होगा बताओ। इसका एलसीएम निकालो कितना होगा 12। एलसीएम कितना मिलेगा बताओ। एलसीएम मिलेगा 12। और जब एलसीएम 12 मिलेगा तो 12 से गुणा कर दो, यहाँ भी 12 से गुणा कर दो, और यहाँ भी 12 से गुणा कर दो, यहाँ भी 12 से गुणा कर दो। काट पीट दो, 12 कम 4 एकम 4, 4 तिहाई, 6 एकम 6, 6 दूनी, 3 एकम 3, 3 चौक 12। तो यहाँ बताओ 257 की पावर कितना है 1, बात समझ गए ना। और यहाँ पे 5 की पावर कितना है 3, और यहाँ कितना है 15 की पावर कितना है 2, और यहाँ बताओ 4 की पावर कितना है 4। समझ गए ना। अब बताओ इसको एक बार मतलब वही होगा 257, और 5 की पावर 3 कितना होगा बताओ। 5 गुणे 5 गुणे 5, अच्छा हम 25, 25 पंचे 125, तो कितना होगा 125, और 15 की पावर 2 कितना होता है 225, और 4 की पावर 4 कितना होगा 256। तो बताओ इसमें छोटा कौन लिखा है बताओ, छोटा कौन है इसमें। 125। ये छोटा है, ये छोटा है, चारों में कौन छोटा है 125, और 125 वाली संख्या कौन थी 4√5। इसमें छोटी संख्या पूछा है, तो छोटी संख्या कौन होगी बताओ। छोटी संख्या ऑप्शन में जहां मिलेगा 4, और यहाँ क्या यही संख्या क्या होगी छोटी होगी, यही आंसर है। कोई दिक्कत किसी को आगे बढ़े, कोई डाउट हो बता दो। नो प्रॉब्लम, ठीक है आगे बढ़ते हैं। मिटा इसको, हाँ बहुत फास्ट समझ सकते हो बस, खाली क्वेश्चन को करा चुके हैं एक बार। ये सब क्वेश्चन रेलवे में ग्रुप बी में बहुत ज्यादा क्वेश्चन से आते हैं। घातांक और करणी से, मतलब उधर से कमी क्वेश्चन आएंगे, इधर घातांक और करणी, ठीक है। और सरली करा रही है गॉड मास का नियम, जो भिन्न भाज्यता का नियम, संख्याएं, ठीक है। यहाँ वर्गमूल, घनमूल, यहाँ से खूब सारी इकाई अंक, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी, रेलवे टीपीसी में छूट जाते हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से मिलान करेंगे। अब देखो टाइप चेंज कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो, दिया हुआ है √5 प्लस दिया हुआ है √22, और दिया हुआ है √31 दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है √29 दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है √16, और कह रहा है इसका मान क्या होगा बताओ। इतना लंबा चौड़ा देगा जब पेपर में तो घबरा जाते हैं। क्या होता है घबरा जाते हैं, और बहुत दिक्कत होती है। तो क्या करते कहते कौन लगाएगा, तुक्का मारो। और क्या तुक्का सही बैठता है, किसी किसी का बैठता है, किसी किसी का नहीं बैठता है। हाँ, किसी किसी का बैठता है, किसी किसी का नहीं बैठता है। तो यहाँ देखो कैसे करोगे, बहुत आसान है, बहुत आसान है ये। हमारे वीडियो को भैया आप लोग अंत तक बने रहना, इसमें बहुत फायदा होगा। अगर आप अंत तक बने रहते हैं तो ये पक्का इसका बेनिफिट आप लोग को मिलेगा। बहुत सारे मेहनत से तुम लोग को हम बहुत सारा क्वेश्चन तुम लोग के लिए बना के लाते हैं, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे अगर इसको हल करेंगे क्या छोड़ देंगे, नहीं, बिल्कुल कतई नहीं छोड़ेंगे। क्या हम छोड़ने के टारगेट से जो है पेपर दे रहे, नहीं, हम टारगेट छोड़ने के चक्कर में तो गए नहीं है। हमारा प्रयास, अगर हम पेपर में गए हैं, एग्जाम का पेपर दें, तो यही प्रयास रहेगा कितना से कितना अधिक क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर ले। यहाँ देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इधर से देखेंगे, देखो ऐसे लग जाए 16 का वर्गमूल कितना होगा 4। जब इसका वर्गमूल निकालोगे पूरे का क्या बचेगा 4। 16 का वर्गमूल और 4 होगा, तो 29 में से 4 गए 25, तो यहाँ बचेगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना होगा 5, कितना होगा 5। और जब 5 बचेगा 31 में 5 जोड़ दो, कितना होगा 36, और 36 का वर्गमूल कितना होगा 6, तो यहाँ 22 में 6 घटाओ कितना होगा 16, और 16 का वर्गमूल कितना होगा 4, और 5 4 9, और 9 का वर्गमूल कितना होगा 3, और यही 3 क्या होगा इसका आंसर होगा। नोट कर लग गया, मिटा रहे हैं, इन बार नोट कर रहे हो। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत छोटा। अगला क्वेश्चन देखो 4 नंबर, बहुत स्पीड में लगाएंगे इसको। देखो दिया हुआ है √5 दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है √11, अगला दिया हुआ है √19 दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है √29 दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है √49 दिया हुआ है, और इसका क्या निकालना है, इसका मान ज्ञात करना है। बताओ कैसे करोगे। सेम वही कंडीशन है, लास्ट में 49 दिया है, 49 का कितना होगा निर्माण वर्गमूल, 49 का 7 कितना होगा 7। जब इसको पूरा एंड अंत तक निकाले क्या मिला हमको 7, और जब इसका पूरा निकाले हमको 7 मिला, तो 29 7 कितना होगा 36, और 36 का वर्गमूल कितना होगा क्या होगा 6। पूरा समाप्त हो गया, यहाँ तक कितना मिला 6, पूरा समाप्त हो गया। क्या मिला हमको बताओ, यहाँ 6 क्या मिला 6। और बताओ 19 6 कितना होगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना होगा 5। पूरा समाप्त कर दिया, क्या मिला 5, क्या मिला 5, और यहाँ 11 5 कितना होगा 16, और 16 का वर्गमूल कितना होगा
4 पूरा इसका वर्गमूल निकल गया, क्या मिला 4, 5 4 9 और 9 का वर्गमूल कितना होगा 3, तो आंसर क्या आएगा 3, 3 इसका क्या होगा आंसर होगा। नोट करो एक चीज इसका क्या होगा आंसर होगा, तुम लोग इस चीज को नोट करते रहो। अब देखो अगला क्वेश्चन 5 नंबर, बहुत सारे क्वेश्चन को घुमा देता है। दिया होगा x का मान दिया होगा 7 - 4 √ 3 और तो कह रहा है यहाँ पे x + 1/x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही लगा लो इंपॉर्टेंट, इसको लगाओ इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। घबरा जाते हैं लोग, बटन दे देता है इसको तो, लेकिन कुछ नहीं है, क्वेश्चन को लगाते रहो, कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ देखो जब इसका मान निकालना होगा तो कह रहा है यहाँ पे x का मान दे रखा है, x का मान दे रखा है, तो x का मान कितना दिया है 7 - 4 √ 3, तो 1 + 1/x का मान कितना होगा। साफ साफ देखो, अगर x का मान इतना दिया है और कहीं भी ऐसे क्वेश्चन को देगा सीधा आप फंडामेंटल लगाना, वहां पे x का मान इतना दिया होगा तो यहाँ बताओ 1/x का मान कितना होगा। अगर x का मान इतना दिया हुआ है, अगर x का मान कितना दिया हुआ है, x का मान दिया हो 7 - 4 √ 3, तो बताओ 1/x का मान क्या होगा, कुछ नहीं, यही पलटेगा क्या होगा 7 + 4 √ 3, कहीं नहीं मिलेगा। x का मान जो दिया है और उसके जगह 1/x का मान निकालोगे तो माइनस चिन्ह क्या होगा बदल जाएगा, और जब चिन्ह बदल गया तो मान किसका पूछा है x + 1/x का मान पूछा है, तो x का मान कितना है बताओ 7 - 4 √ 3 और प्लस 1/x का मान कितना है 7 + 4 √ 3, ये इसको लेके डूब गया और 7 7 कितना हो गया 14, यही 14 क्या होगा आंसर। कोई दिक्कत इजी है। अब देखो आगे नोट करते रहो, तुम लोग हमसे पढ़े लगा लिया करो क्योंकि पढ़े हो। यहाँ देखो अगला क्वेश्चन यहाँ दे दिया है, देखो हाँ तुम लोग का क्वेश्चन चेंज करते हैं, थोड़ा तुम लोग का क्वेश्चन बदल देगा। चलो थोड़ा कठिन टाइप का क्वेश्चन दे देता हूँ, कुछ 6 नंबर देख लो, इसको थोड़ा लगाना। दिया है √192 और माइनस यहाँ दिया हुआ है 1/√2 और यहाँ दिया हुआ है √48 दिया हुआ है और यहाँ दिया हुआ है माइनस √75 दिया हुआ है और कह रहा है कि इसका मान निकालिए, इसका मान निकालिए। क्या करोगे 192 को निकालेंगे तो 192 का इसमें देखो भैया, इस कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जहाँ पे उसके वर्गमूल निकालना पड़ेगा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहाँ पे उसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे 192 का वर्गमूल निकालो कितना मिलेगा बताओ। कुछ जगह तो हमको भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, हर जगह टिक नहीं लगेगी, तैयारी कर रहे हो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। 192 का वर्गमूल निकालो, देखो कितने स्टूडेंट में निकालते हैं। 192 निकालोगे, 2 काटोगे, 2 9 18 2 6 12 और 2 काटे 2 चौक 8 2 6 नहीं 2 8 16 और 2 काटे 2 दूना 4 2 चौक 8 2 काटे क्या हो गया 12 हो गया और 2 काटे 12 हो गया, 2 काटे 6 हो गया, 2 काटे 3 हो गया, 3 एक 3 हो गया, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, कितना 3 जोड़ा 2 दूना 4 दूनी 8 8 कितना मिलेगा इसका 8√3, कितना मिला 8√3। कोई दिक्कत किसी को? ये सब छोटी मोटी चीजें हैं यार, निकाल लो। 48 का वर्गमूल कितना होगा माइनस 1/2 गुणे यहाँ 48 का वर्गमूल निकालो। 48 को निकालोगे 2 काटोगे तो क्या होगा 24, कितना होगा 2 दूना 4 2 चौक 8 2 काटोगे 2 1 2 2 दूना 4 2 काटोगे 2 6 12 2 काटोगे 3 और 3 1 कितना होगा 3, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 2 दूना 4 कितना मिला 4√3। किसी को कोई दिक्कत बताओ? नहीं। 75 को तोड़ दो, 75 को तोड़ेंगे किससे काटेंगे 3 से, 3 दूनी 6 और 3 5 15 25 आ गया ना। अब 5 काटो 50 25 5 एक कम 5 1 जोड़ा कितना मिला 5√3, तो यहाँ क्या मिला 5√3। कोई दिक्कत नहीं है ना, बताओ। अब इसको हल कर दो और जब इसको हल करेंगे क्या मिलेगा देखो यहाँ पे 8√3 2 से 2 दूना 4, यहाँ हो गया 8√3 माइनस 2√3 और माइनस 5√3। अब बताओ पहले क्या होता है, जिसको सिंप्लीफिकेशन में बोर्ड मास का नियम याद होगा, तो बोर्ड मास का जो नियम होता है पहले हल होता है रेखा कोष्ठक, बाद में छोटा कोष्ठक, फिर बड़ा मझला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक, फिर ऑफ होता है का, उसके बाद भाग होता है, उसके बाद गुणा होता है, उसके बाद प्लस होता है, लास्ट में माइनस होता है। ये जो क्रम होता है इसको जानते रहो। पहले क्या होता है रेखा कोष्ठक, उसके बाद छोटा, उसके बाद मझला, उसके बाद बड़ा, उसके बाद ऑफ, उसके बाद भाग, उसके बाद गुणा प्लस फिर माइनस। ये नियम है, ये नियम याद करना पड़ेगा तुम लोग को। पहले क्रम में क्या चीजें याद हल होता है। तो यहाँ हो गया 8√3, कितना हो गया 8√3 माइनस माइनस प्लस, और दोनों देखो एक ही ग्राफ लिखे हैं, है कि नहीं है? तो
माइनस माइनस प्लस, और प्लस का मतलब क्या होगा जोड़, तो 5 2 7, क्या मिलेगा -7√3। तो बताओ 8√3 में से 7√3 घटाओगे कितना मिलेगा 1√3। तो 1 नहीं लिखते हो, साइलेंट होता है, और √3 आ गया, यही √3 क्या होगा आंसर होगा। ऑप्शन में हो सकता है √3 की जगह दिया हो 1.732, क्योंकि √3 का मान कितना होता है 1.732, और √2 का मान कितना होता है 1.414। तो किसका मान लिख लो, एक वर्गमूल भाग जिससे निकलता है, ये किससे निकलता है भाग जिससे। नोट कर लिया, नोट कर लो इसको। हो सकता है ऑप्शन में ए मिले, हो सकता है ऑप्शन में ए नहीं मिले, क्योंकि इसका मान यही होता है। पॉइंट में निकालेंगे जब √3 का वर्गमूल निकालेंगे तो ए मिलेगा 1.732, क्या मिलेगा 732। हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, बताओ। आगे बढ़े, खूब स्पीड से नोट किया करो। कौन नहीं नोट करो। अगला देखो 7 नंबर देखो, दिया हुआ है √2 का मान दिया हुआ है 1.414, और यहाँ कह रहा फाइंड मतलब प्राप्त करो किसका मान, √1 प्लस √32 और प्लस दिया हुआ -3 √128, और यहाँ दिया हुआ है प्लस 4√50, और इस तरह इसका मान निकालो। अब क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे बताओ। √2 का मान दे दिया है, चाहे √2 का मान दिया हो चाहे न दिया हो, दिया है तो वाह वाह, नहीं दिया है तब भी वाह वाह, क्योंकि √2 का मान रट के चलना पड़ेगा। √3 का मान, √5 का मान, √6 का मान, √7 का मान, √8 का मान, देखिए √2 √3 तो याद ही रखना पड़ता है। अब बात आ गई √4 की, तो √5 की तो √5 निकाल दो, और √4 का 2 ही होता है, हल करो। अच्छा बताओ 8 का वर्गमूल निकालो, इतने का मान निकालना है तुमको, इतने का मान निकालना है। दिया है √8 प्लस यहाँ दिया हुआ है √32, यहाँ दिया हुआ है -3 √128 दिया हुआ है, यहाँ प्लस दिया हुआ है 4 √50 दिया हुआ है, और इसका मान निकालना है। और जब इसका मान निकालना है तो √8 का वर्गमूल निकालो, कितना मिलेगा बताओ, 4√2 कितना मिलेगा √8 का 2√2 मिलेगा। 8 को तोड़ो, 8 को जब काटेंगे तो 2 से 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 जोड़ा 2√2, कितना मिलेगा 2√2, कितना मिलेगा 2√2 प्लस इसका देख लो 32 को तोड़ेंगे तो 32 करेंगे तो यहाँ 2 काटेंगे, 2 सलाम में 32, और यहाँ पे 2 काटेंगे 2 8 16, और 2 चौक 8, 2 दूनी 4, और 2 एकम 2, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 2 दूना 4√2, कितना मिलेगा 4√2 मिलेगा। और -128 को काट दो, 128 करेंगे 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 करेंगे 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 32 को 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, 2 दूना 4 दूनी 8, 2 दूना 4 दूनी 8, 8√2 कितना मिलेगा 8√2। यहाँ घनमूल में लगा क्या, इसमें लगा हुआ है, एक घनमूल में लग गया है, इसका घनमूल में लग गया है, एक घनमूल में लग गया है। तो घनमूल में कितने बनते हैं जोड़ा, 1 2 3, नहीं घनमूल नहीं, वर्गमूल ही होगा ये, क्या होगा ये वर्गमूल ही होगा ये। 128 दिया हुआ है -3 दिया हुआ है, हाँ घनमूल 128 से घनमूल निकालेंगे कितना मिलेगा, 128 को काटेंगे तो यहाँ 1 जोड़ा, यहाँ 1 जोड़ा, 4√2 कितना मिलेगा 4√2। कितना, ये 3 जो लगा है घनमूल नहीं लगा, ये पहले लगा हुआ, कहाँ लगा हुआ है, ये पहले लगा हुआ है, इस घनमूल से मतलब है नहीं है। 128 में कितना होगा भैया 3 हो गया, गुणे कितना हुआ इसका 8√2, कितना हुआ 8√2 हुआ, प्लस √50 कितना होगा बताओ, 50 करेंगे 2 से काटेंगे 25, और 25 25 5 एक कम 5, 5√2 कितना 4 गुणे 5√2। बात समझ गए ना, समझ गए। अब देखो हल कर दो, तो यहाँ 2√2 प्लस 4√2 प्लस क्या 8 कितना होगा 24√2, 24√2, और प्लस यहाँ कितना होगा 4 पंचे 20√2। कुछ नहीं, आंसर आ गया, क्या आ गया आंसर आ गया। कैसे देखो, सब में √2 लगा हुआ है ना, और सब किसमें है, ये माइनस में है, किसमें है ये माइनस में है, ये माइनस में है,
उसके बाद सब किस में है, प्लस में है, उसके बाद सब क्या है, प्लस में है। तो पहले क्या होता है, प्लस। तो भैया इसको पहले हल कर लो। तो यहाँ 2 रूट 2 4 रूट 2 20 रूट 2 20 4 24 24 2 26 क्या मिलेगा, इसको जोड़ेंगे क्या मिलेगा, 26 रूट 2। कोई दिक्कत बताओ। अरे 4 रूट 2 2 रूट 2 4 2 6 रूट 2 6 और 20 कितना होगा, 26 रूट 2 माइनस क्या है 24 रूट 2 बचा हुआ है और 26 रूट 2 में से 24 रूट 2 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 2 रूट 2। यहाँ आगे के हल करेंगे तो 2 और रूट 2 का मान कितना दिया है 1.414 और इसी का गुणा कर दो। दशमलव का गुणा सबको आता है ना, ना आता हो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देख लो 414 बताएंगे, चाहे देखो तैयारी करना है, बहुत छोटी छोटी चीजें अगर नहीं आ रही है तब भी पूछो बताएंगे, जब जागो तभी सवेरा। अब यहाँ देखो 2 दूना 4 दूनी 2 चौक 8 2 एकम 2 2 चौक 8 2 एकम 2 कितना 3 पॉइंट कितना 1 2 3 अंक के बाद लगा 3 अंक इनके लगा दो तो कितना मिला बताओ 2.828। यही क्या होगा इसका आंसर होगा। नोट कर लो। 7 क्वेश्चन हो गए भैया तुम लोग के, साथ अपने आप में बहुत लाजवाब क्वेश्चन थे। ठीक है, सातों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट थे। अगला क्वेश्चन देख लो, मिटा दे इसको। अब एक क्वेश्चन और देख लो तुम लोग, मिटाएं इसको। इसके बाद जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर क्वेश्चन देखो, 8 नंबर दिया हुआ है, कह रहा है कि रूट 4096 इसका मान दिया हुआ है कितना है 64 है, कितना है 64 है। कह रहा है फाइंड मतलब होता है प्राप्त करो, क्या होता है प्राप्त करो किसका, कह रहा है यहाँ पे 4096 किसका 40.96 और प्लस दिया हुआ है यहाँ पे 0.4096 और प्लस यहाँ दिया हुआ है कह रहा है कि 0.004096 और प्लस यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 0.00004096 और कह रहा है इसका मान ज्ञात करो। अब क्या करोगे बताओ, इतना लंबा क्वेश्चन बाहर के लिए दिया है तो कोई कठिनाई नहीं है। देखो विधि समय में इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बस देखते रहो, बस देखते देखते सॉल्व होगा। आओ लग जाओ यहाँ पे। अच्छा बताओ इसी का तो मान निकालना है हमको, ये तो दिया है तुम्हारे क्वेश्चन में मान, और जिसका मान दिया है पहले उसको लिख लो। दिया हुआ है कितना 40.96 प्लस यहाँ क्या दिया हुआ है 0.4906 प्लस दिया हुआ है 0.004096 और यहाँ क्या दिया हुआ है प्लस में बताओ 0.00004096। कोई दिक्कत बताओ। अब नहीं दिया है कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ देखो जो रूट लगा है इस रूट को लगा रहने दो, यहाँ से पॉइंट गायब करोगे तो कितने अंक के बाद पॉइंट लगा है 2, कितने 2, तो नीचे क्या बढ़ेगा 2 जीरो मतलब 100 बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा 100। तो यहाँ पूरी संख्या लिखेंगे 4096 और 2 अंक के बाद बढ़ा 2 अंक के बाद पॉइंट लगा क्या बढ़ेगा 100 2 जीरो। ये हो गया ना, वही कंडीशन यहाँ फॉलो करेंगे। तो यहाँ वही पूरे को लिखेंगे 4096 लिखेंगे, आगे जीरो से मतलब है। अगर कहीं लिखा है 04096 क्या इसको जीरो से मतलब है नहीं, तो कोई मतलब नहीं। कितने के बाद लगा हुआ है 4, तो 1 लिखेंगे और 4 जीरो बढ़ा देंगे, कितना हो गया 10,000, कितना हो गया 10,000। अब यहाँ देख लो, यहाँ भी वही कंडीशन फॉलो होगी। तो यहाँ 4096 लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 के बाद लगा है 6 जीरो बढ़ा दो 3 3 6 कितना हो गया 6 हो गया। वही कंडीशन यहाँ फॉलो करो, वर्गमूल का चिन्ह लगाओ और उसके बाद यहाँ क्या करो 4096 कितने अंक के बाद पॉइंट लगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ जीरो लिखो 8 जीरो बढ़ा दो। कोई दिक्कत 8 हो गया भैया नहीं हो गया, कोई दिक्कत बताओ नहीं है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ देख लो इसी संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो बताओ इसका मान कितना दिया है, कितना दिया है। ये जो वर्गमूल लगा है अंश हर दोनों में लगा है, अंश और हर दोनों में लगा है। तो इसको जब लिखेंगे तो क्या मिलेगा, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4096 बटे रूट में 100 लिख सकते हैं, मतलब दोनों में लगा है। बात समझो पहले यहाँ पे एक स्टेप हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो वर्गमूल का चिन्ह लगा है दोनों में लगा है, अंश में भी लगा है और हर में भी लगा है। तो इसका मतलब बताओ 4096 का वर्गमूल कितना है 64, कितना है 64।
और 100 का वर्गमूल कितना होगा 10। 100 का वर्गमूल 10। अब यहाँ इसका मान कितना है 4096 का 64 है और 10,000 का वर्गमूल कितना होगा। अरे भाई इसका एक जीरो दो जीरो कितना होगा 1000 100 होगा कितना होगा 100 होगा। और यहाँ भी देखो 4096 रूट में इसका मान कितना है 64 कितना है 64 है। और यहाँ 1 2 3 जोड़ा बन गया 3 जीरो लिख लो उसके बाद 1 बढ़ा दो। यहाँ भी इसका क्या होगा इसका मान 64 होगा। और यहाँ भी लिखो 1 2 3 4 पेयर बन गया तो इसमें 4 जीरो बढ़ा लो 1 लिख लो कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ से इसको भाग कर दो 10 से भाग करेंगे 64 में क्या मिलेगा बताओ। 10 से भाग करेंगे 64 में तो 10 छंग 60 बचा 4 तो यहाँ पॉइंट बढ़ा 0 10 चौक 40 क्या मिला 6.4 क्या मिला 6.4। और यहाँ जब भाग करेंगे 100 से 64 में क्या मिलेगा 100 से भाग करना है 64 में नहीं जाएगा पॉइंट बढ़ाएंगे 0 हो गया 600 छक्का 600 यहाँ 40 उतर गया 0 बढ़ा सकते हैं और 100 चौका ना तो क्या मिला 0.64 मिल गया। आगे जब वही प्रक्रिया करेंगे 100 से 1000 से भाग करेंगे किसमें 1000 से जब भाग करेंगे 64 में तो कितने पॉइंट बढ़ाए 0 अब भी नहीं जाएगा 0 बढ़ाए 0 कितनी बार जाएगा 6 बार कितनी बार 6 बार यहाँ होगा 6000 घटाएंगे 400 मिलेगा 0 बढ़ा सकते हैं 4 बार जाएगा क्या मिलेगा 0.064 हो गया। वही प्रक्रिया यहाँ करेंगे 4 जीरो है ना ऐसे भाग करेंगे 64 में नहीं जाएगा 0.0 अब भी नहीं जाएगा 0 बढ़ाओ अब भी नहीं जाएगा 0 बढ़ाओ कितनी बार जाएगा बताओ कितनी बार जाएगा 6 बार गया तो 6 गया इतना घटाओ तो 4000 आएगा फिर यहाँ 0 बढ़ाओ कितनी बार जाएगा 4 बार तो मतलब क्या आ गया 0.0064। ये तो हम तरीका बता रहे थे नहीं इतना लंबा तरीका नहीं है सीधा यहाँ पॉइंट पकड़ते रहो इस हिसाब से बढ़ रहा है। जोड़ लो इसको भैया जोड़ लो कितना मिलेगा जोड़ना जानते हो ना यहाँ देखो लिखा है 64 तो यहाँ लिखेंगे 6.4 और पॉइंट नीचे पॉइंट रहता है यहाँ क्या होगा 0 इसके बाद क्या होगा 6 और 4 यहाँ भी पॉइंट नीचे पॉइंट रहेगा आगे 0 6 4 यहाँ 0 आगे भी पॉइंट नीचे पॉइंट होगा यहाँ 0 0 0 4 6 4 0 0 6 4 यहाँ 0 जोड़ोगे 4 6 4 10 के 0 हासिल आवा 1 4 6 10 11 हासिल आवा 1 और यहाँ पे 6 4 10 11 हासिल आवा 1 यहाँ क्या होगा 7 जोड़ने क्या मिलेगा बताओ 7.1004 और यही इसका क्या होगा आंसर होगा नोट कर लो ये इसका क्या होगा आंसर होगा नोट कर लो। बस आज की देखो तुम लोग का जो एक घातांक और करणी है इसको 2 क्लास में समाप्त करेंगे 2 लेक्चर देना पड़ेगा। आज हम इसको 8 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं और कल प्रयास करेंगे घातांक और करणी के जितने क्वेश्चन है उसको हम समाप्त कर देते हैं। और हमारे वीडियो को भैया अधिक से अधिक आप लोग सब्सक्राइब करो शेयर करो और लाइक करो क्योंकि तुम लोग के लिए देखो कितना मेहनत कर रहे हैं। ग्रुप डी वाले ध्यान में जो बच्चा ग्रुप डी का कोर्स करना चाहता है या ग्रुप डी की क्लास लेना चाहता है तो यहाँ पे नंबर तुम लोग को बता दे रहे हैं। नंबर आप लोग को बताएं 73 55 11 34 84 इस नंबर पे कॉल करके वो संपर्क कर सकता है उसको पूरी लोकेशन बता देंगे। बस आज ही हमारी क्लास समाप्त होती है ये घातांक और करणी की। कल पुनः इसी टॉपिक पे बात करेंगे जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको हम लगवाएंगे। धन्यवाद।